जन संघर्ष मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रामअचल राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा पूर्व मंत्री अकबरपुर अंबेडकर नगर। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर किया। मैं रामअचल राजभर हूँ, अकबरपुर अंबेडकर नगर से विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी से और जन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आपको जन संघर्ष मोर्चा जो पार्टी आपने गठित की है, किन मुद्दों को लेकर आप? नहीं, देखिए, ये सामाजिक संगठन है। हम गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित सर्व समाज के भाई बहनों को इस बैनर तले इकट्ठा करके और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा, कानूनी व्यवस्था, यानी सारे मुद्दों पर उनकी मदद के लिए संगठन बनाया गया है। और साथ ही साथ जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के जो भी चुनाव हो तो उनमें उनका साथ दिया जाए। और ये अभी 1 साल हुआ है, 7 नवंबर के 1 साल होगा रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा, कल 7 नवंबर। लेकिन उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया था, तो एकाएक जल्दी से रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा गठित करके उसी के बैनर तले पूरे प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज को उस संगठन से जोड़ने का काम किया। और 7 नवंबर 2021 को मैं समाजवादी पार्टी एक बड़ा फंक्शन करके, रैली करके भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में करके हम पार्टी ज्वाइन किए। और आने जो चुनाव हुआ 2022 में, तो पश्चिम से ज़्यादा पूर्वांचल की सीट जीती है समाजवादी पार्टी। तो यादव मुस्लिम के साथ साथ तीसरा बड़े पैमाने पर राजभरों ने किया। और साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों ने साइकिल पे बटन दबाया, तो पश्चिम से ज़्यादा विधायक जो पूर्वांचल से जीतकर समाजवादी विधानसभा में पहुंचने का काम किया। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है समाजवादी पार्टी देखिए, इस संगठन का उद्देश्य है सामाजिक उत्थान और छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा, और साथ ही साथ जो है कोई अगर सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उसकी मदद करना। और मदद करने के साथ साथ जो पीड़ित हैं, वो जो बहन बेटियां हमारी हैं जो बड़े पैमाने मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण हो रहा है, तो इस संगठन के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और उस लड़ाई को हम अपने समाज को लेकर, सर्व समाज को लेकर लड़ने का काम करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और वो सामाजिक। तो क्या आने वाले चुनाव में इस आपकी संस्था का जो भी मोटिव है, तो आने वाले चुनाव में क्या वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट भाई? अब करने ये के तो लिए है? देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं भाई लाखड़ यादव जी, भाई सारे लोग बैठे हैं, हमारे जनसंघर्ष मोर्चा के भी पदाधिकारी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं। इस संगठन का इसका मोटो ये है कि हम अपने लोगों को तैयार करके, पीड़ित और गरीब और शोषित लोगों को तैयार करके और समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उनको अग्रेसिव करें, उनको वोट देने के लिए अपील करें। क्योंकि आज संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, तो इसको बता के हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष राजभर है। पेशे से हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जगतपुर पीजी कॉलेज जगतपुर वाराणसी में, मनोविज्ञान विभाग में, और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यह समाजवादी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, चूँकि जब श्री रामअचल राजभर जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 4 स्टेटों के प्रभारी रहते थे, इसके बावजूद जब बहन मायावती जी ने उनको अचानक से पार्टी से बाहर कर दिया, तो उनसे बहुत बार प्रयास किया गया बातचीत करने का कि आखिर कारण क्या है, क्यों निकाल रही। लेकिन जब वो सुनने को तैयार नहीं हुई, तो हम लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों, कमेरा समाज के लोगों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और सर्व समाज के गरीबों की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, अगर कोई भविष्य है उत्तर प्रदेश का, भारत देश का, तो वो माननीय अखिलेश यादव हैं। इसलिए हम लोगों ने रामअचल संघर्ष मोर्चा को समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। और उसी कड़ी में हमारे जो माननीय श्री रामअचल राजभर जी
इस समय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो अकबरपुर से विधायक बने समाजवादी पार्टी के, जैसा पहले से विधायक थे ही। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो हम कहें कि जैसे विदेशी आक्रांता कभी हमारे भारत देश और देश में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे, उस तरीके से वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और विशेष रूप से जाति आधार पर कमज़ोर जाति वालों को, जो कहीं से अपराधी नहीं हैं, उन्हें अपराधी दिखा के, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अपराधी कानून में लाद दिया जाता था, उनको काउंटर कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था, उनके घर मकान तोड़ दिए जाते थे। अपराध तो अखिलेश जी के राज्य में भी नहीं, ऐसा नहीं था कि वो खत्म हो गया। नहीं, ये देखिए, यही पर आप लोग से मैं सहमत नहीं हूँ। आज आप लोग जो जिसे चाकू से मारना चाहिए उसे कार्बाइन से मारा जा रहा है। आप बताइए, क्या राजभर मुसलमान, लोहार, कुम्हार, गडरिया, केवट, बिंद, मलाह, यादव, पटेल, कुर्मी, क्या सिर्फ यही अपराधी हैं? अपराधी आपको पता नहीं है कि पूर्वांचल में कौन अपराधी है? ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं थे, विनीत सिंह अपराधी नहीं है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।